चालू है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम काफ़ी समय के बाद आपको लेके आए हैं ऐसे पवित्र स्थान पर। विश्राम घाट यह मथुरा के अंदर आता है। तो आज से हम आपके सभी अपने सभी वैष्णवों को और सभी भाइयों को ब्रज 84 कोष का भ्रमण और एवं यात्रा कराने जा रहे हैं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, जो भी वैष्णव हैं, जो गिरिराज जी नहीं आ पा रहे हैं और उनको ब्रज यात्रा की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो उसकी वजह से अभी हम आज से आ चुके हैं बंगाली घाट पर और लिली परिक्रमा का नियम लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ में एक ऐसे वैष्णव जो ब्रज में ही अपना ब्रज वास कर रहे हैं और यह सखी रूप में श्री कृष्णा से शादी की है और ये फलौंदी राजस्थान से हैं। आइए इनसे मिलाते हैं। जय श्री राधे। आज हम मथुरा के विश्राम घाट में आए हैं और हमारे अंकित भैया की बहुत दिन से इच्छा थी कि ब्रज 84 कोष की यात्रा का स्थल दर्शन, वहाँ की लीला का वर्णन के आनंद लेवें और अपने वैष्णव हैं जिनका जो भगत है उनको भी ये लाभ मिले। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि इस चीज़ से वंचित है, जिनको ध्यान नहीं है, और जब तक ध्यान नहीं पड़ेगा तब तक वो कैसे आएंगे यहाँ। तो घर बैठे जानकार करेंगे तो यहाँ जरूर दर्शन करवे आएंगे। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने 84 कोष की 3 भूतल परिक्रमा करी। तो उनके एक गुरु थे उजागर चौबे जी, उनके वंशज है हमारे कौशल जी। तो अभी हम जमुना जी की पूजा करेंगे और जमुना जी की पूजा करके यहाँ के नियम लेके जो शुरुआत से चलती है वो अपन प्रारंभ करेंगे। ये उजागर चौबा जी के वंशज है और हमको पूजा कराएंगे जमुना जी की पूजा की भावना बताएंगे। जमुना जी को कैसे दूध धराना, जमुना जी को कैसे भोग लगाना, जमुना जी का कैसा स्वरूप बनाना, श्रीनाथ जी का कैसा स्वरूप बनाना, इस सब पूरी भावना। ब्रज 84 कोष की यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, इसका पूरा वर्णन करके यहाँ से स्थान का अपन प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया की जय। इतने जो ब्रज 84 कोष परिक्रमा क्यों की जाती है और जो ब्रज 84 कोष के परिक्रमा में जितनी भी जगह पड़ती हैं, इनके साथ में हम घूमेंगे और जानेंगे गिरिराज जी के, और गिरिराज जी के सभी क्षेत्रों के दर्शन आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से कराते रहेंगे। राधे राधे। तो ये विश्राम घाट बड़ा पुण्य क्षेत्र है और यहाँ श्री यमुना जी को और ठाकुर जी को जैसे ही नंद बाबा गोकुल जी लेके बसदेव जी गए हैं तो सबसे पहले चरण स्पर्श वो भी यमुना जी को ही ठाकुर जी से मिलन भयो है। और यहाँ लीला ऐसी है कि ब्रज में प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण, तो इनको विश्राम घाट और श्री यमुना जी याली इम्पोर्टेंट है सभी वैष्णवन के लिए बताए वो चाहूँ कि बिना यमुना न ब्रज गमना। यमुना जी को पान करके आप ब्रज की सभी सिद्ध आप पुष्ट हुए सब चीज, क्योंकि यमुना जी राधा कृष्ण की जुगल सरकार की सेवा में पहुंचाई वाली श्री यमुना जी है। इनकी बिना कृपा के नाइने याली समय समय पे जो भी आचार्य आए हैं। अब बात ब्रज 84 कोष की, तो यह ब्रज जो शब्द है, यह ब्रज शब्द भी अपनो आप में ही आके ही गुण रहस्य है भैया। ये ब्रज जो है, तो जैसे इंग्लिश में अपन ब्रिज पार करें ना, यमुना जी ब्रिज पार करें इस पाल से उस पाल, वो ब्रिज है सामने। तो ये ब्रिज है ठाकुर जी को साक्षात गौलोक धाम को, ये ठाकुर जी है सन्निकटता प्राप्त हुए या ब्रज में ठाकुर जी को। यहाँ आचार्य महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आए हैं, समय समय पर सभी आचार्य आए हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने पहले प्रदक्षिणा करी है भूमंडल की करके आए हैं, इनको आत्मसंतुष्टि आत्म साक्षात्कार नहीं भयो है। फिर यहाँ यमुना जी से आए के यहाँ बैठे हैं, पहली बैठक यमुना जी की, यहाँ पे ही यमुना अष्टक की रचना करी है। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने जब एक रात को भागवत पारायण पाठ करो साथ ना, तो यमुना जी प्रकट भई हैं, बोले मेरे पुत्र को, जो मेरे मानस पुत्र का हम है यमुना पुत्र चौबा जी, इनको अपना गुरु बनाए और ये जैसे जैसे यहाँ के मार्गदर्शन में अपनी परिक्रमा सफल करो। तो विन्न यहाँ विश्राम घाट पे श्री उजागर बाबा जी, उजागर चौबा जी को अपना गुरु बनाए हुए, जो कि लिखित में है। आज भी सभी महाराष्ट्री लोग आमे हैं और यही परंपरा को अनुसरण करके और यहाँ विश्राम घाट पर ही भैया ये यात्रा को नियम लिए। तो यहाँ महाप्रभु जी ने साक्षात यमुना जी को मिलन भयो दर्शन करे हैं। तो यहाँ पे यमुना अष्टक की रचना यहाँ करी है। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा, सब सिद्धि देने वाली श्री यमुना जी हैं। तो आपको सूक्ष्म में यही बताए वो चाहूँ कि भैया यमुना जी आपको
मिलाई हुई वाली ठाकुर जी को प्रिया प्रीतम के दरस कराई हुई वाली श्री यमुना जी है। यहाँ वैष्णव आते हैं, यहाँ सो ब्रज 84 कोस का है, जहाँ में ठाकुर जी ने अपनी अलग अलग विविध प्रकार की लीला करी है। ठाकुर जी यहाँ 9 साल रहे हैं, ब्रज में लीला करी है, गोकुल रहे हैं, नंदगांव रहे हैं, वृंदावन, ये सब इनकी गौचारण भूमि है। ब्रज में 12 वन, 12 उपवन, ओखर, पोखर, एक एक लीला स्थली चरण चिन्ह ठाकुर जी के आज भी मौजूद हैं। और एक एक लता पता वो वृक्षावली वो रज, सबसे बड़ी तो ये यमुना जी, गिरिराज जी और ब्रज रज। ब्रज में इनके दर्शन ज्यादा है, इनके लिए ही ठाकुर जी लता पतन में, कुंज निकुंजन में भैया आभास दिए और दर्शन करा में है। या ब्रज 84 कोस में यह विश्राम घाट से नियम यात्रा लिए और यहीं आए के नियम अपने चौबाजी के अंतर्गत में यहीं छोड़े। बोलो श्याम सुंदर श्री महारानी। और यमुना जी को पूजन करें, यमुना जी को साथियों, सीजी बाबा को तिलक। श्री कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आषाढ़ कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलं अय्यं गवीर प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले सदा। सभी वैष्णव लाइव देखेंगे यमुना जी को दूध कैसे धराना। आजकल क्या है, कलयुग कुछ को मालूम नहीं पड़ती है कि दूध ऐसे धरा दे। यमुना जी का स्वरूप बहुत ही निर्मल, बहुत ही शांत स्वरूप है। पुष्टि मार्ग में कृपा, सबसे पहले यमुना जी की कृपा होगी तो आगे बढ़ेंगे। ये द्वार है पुष्टि मार्ग का, कृपा निधि। यमुना जी शांत है, गंगा जी थोड़े वो है, तेज है। तो जो यमुना जी को अपना सर्वस्व मान के आगे बढ़ेंगे तो उनको दीनता और भाव आएगा। तो यमुना जी बहुत कृपालु है। जमुना पान, गंगा स्नान। अब जमुना जी को दूध कैसे धरावे वो सब आप देखो एक बार। जमुना जी को दूध एकदम ऐसे सुपूजिता स्मरतो श्रियां भेषरि कलिंदगिरिमस्तके पठत मंदपुरा समदरुणलोलोत्तम मुकुंदरत वर्धनी जयत पद्मबन्धो सुता मोवकश्वनै प्रिया वीरवसेवतां शुकमयूरहंसा देवी तरंगा भुजा कंकण प्रकट मोक्तिकावालोका निताम्बा तट सुंदरी नमत कृष्ण तुय प्रिया अनंत गुणभूषिते सेवास्तुते। अब यमुना जी को भोग कैसे लगावे, पहले दूध भोग का बताया आपको। अब सामग्री भोग लोग कैसे डालते थे, ऐसे कभी नहीं डालो। क्यों? इस साक्षात स्वरूप है यमुना जी का, तो ऐसे बड़े प्रेम से उनको मुखाबिन में ऐसे ऐसे ही हो। सकल से देदासीवता तया सदृशता मुयात् कमल जास पत्नी वयत् हरि प्रिय पांचों अंगुलियों से कलिंदया मनसा में सदा स्थियता नमोस्तु क्या यमुना जी की कृपा है, सदा ये पूर्ण कृपा है। तवाचार्य कोई है भी नहीं, पास पास दियो जला दियो न जातो यमयातना भवता ते पयः पानता यमोपे भगनी सुतां कथम हन्त दोषानपि प्रियो भवत सेवना तव हरियता गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ। अब हम नियम के लिए जो धागा बंधवा रहे हैं, ये इसमें बहुत ही बड़ा महत्व है। जब अपन 84 कोष की यात्रा करते हैं या शुभ कार्य को भी करते हैं या शादी भी होती है तो अपन गणेश जी को बैठाते तो कंडोरा बांधते हैं। वो इसलिए बांधते हैं कि कोई भी विघ्न आ जाए तो उसको, जब गणेश जी बैठ जाते हैं घर में शादी में तो कंडोरा बांधते हैं कि भाई कोई भी विघ्न आओ तो उसमें कोई अटकता नहीं है, चाहे चूहा हो चाहे सूतक हो। तो यही ऐसे ही अपन 84 कोष की यात्रा के अंदर
ये जो अब जमुना जी को साक्षी मान के जमुना पुत्र अपन को ये नियम मान देंगे, अब इस 84 कोस यात्रा में कोई भी भगवान का कुछ भी आएगा नहीं। अब चलो आ भी जावे तो अपन को सुआ सुत कुछ भी लगेगा नहीं, तो इसलिए ये मानना बहुत जरूरी है। ये इसके अंदर इतना पावरफुल ये पावर होता है कि ठाकुर जी कृपा से, आपकी सबकी कृपा से 24 साल ठाकुर जी ने यात्रा कराई, तो ये प्रमाण देखा है कि यहाँ से हम नियम लेके जाते हैं तो बड़ी 84 कोस के अंदर हम खूब चलते हैं, 15 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी थकान महसूस नहीं होती है। और जैसे ही हम मथुरा विश्राम करने वापस आते हैं, जब ये नियम छोड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ करके आए हैं, थकान महसूस होती है कि इसका इतना पावरफुल, जब खुलते ही ऐसा लगता है कि अब कुछ है नहीं। इसका जब भी आप वैष्णव ब्रज यात्रा में आओ, जब नियम लो तो ये धागा बंधना अपने चौबाजी से, अपने गौर से नहीं भूले। और दूसरी बात, हम थोड़े अभी फुर्ती में आए हैं तो ये जमुना जी की पूजा करते हैं, तो जमुना जी की पूजा के अंदर 5 वस्त्र होते हैं जमुना जी के, और धोती ऊपर श्रीनाथ जी के होते हैं। 5 वस्त्र, सुंदर साड़ी और सोने चांदी का श्रृंगार, मंगलसूत्र, साड़ी और फूल छाबड़ी सब होती है, भोग होता है। अभी तो हम क्या है, आप सबका अंकित भैया ने हमको वो अचानक ऐसे बन गया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अचानक बनाए जल्दी सब वैष्णव के लिए, यमुना मैया की कृपा थी, गिरिराज जी की तो कृपा आप थी। सबको एक निवेदन है कि कभी भी जमुना जी पूजा करो, खाली मत करना। 5 वस्त्र, श्रीनाथ जी के वस्त्र और जमुना पुत्र से आज्ञा लेके ही कार्य चालू करें, परिक्रमा चालू। राधे राधे दोस्तों, आज से हमने गिरिराज जी की एवं ब्रज भ्रमण जो कहते हैं, ब्रज 84 कोस की लीली परिक्रमा का हमने संकल्प लिया है। अब इन्हें सभी वैष्णवों को, सभी भक्तजनों को, और जो अभी गिरिराज जी की और श्री कृष्ण की लीलाओं से अवगत हैं, जो इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ऐसे वैष्णवों के लिए हमने यह लीला, यह गिरिराज जी की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का संकल्प लिया है। तो ऐसे ही रोचक और पूरे ब्रज 84 कोस की वीडियो दर्शन के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी दबा दो, जिससे अब प्रतिदिन हर 2 दिन में वीडियो डलती रहेंगी, जिससे आपको भी गिरिराज जी की लीला का, गिरिराज जी के ब्रज भ्रमण का और ब्रज की लीलाओं का, जो कृष्ण ने जो लीला की हैं, तो हर एक जो लीला ब्रज में की है, हर एक लीला का हम आपको दर्शन और एवं वर्णन भी कराएंगे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। गिरिराज जी से अंकित भाई गौर का जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज धन की, जय यमुना मैया की। यह यमुना मैया के भाई यमराज जी का मंदिर है, तो इसके बारे में थोड़ा हम सखी जी से जानेंगे। यमुना जी, ये यमराज जी का मंदिर है। भैया दूज के दिन, दिवाली के जो बाद दूज आती है, यहाँ पर यमदूतिया स्नान बोलते हैं उसको, दूज आती है। यमदूतिया स्नान में ढेरन खूब सारे भाई बहन यहाँ का स्नान का मातम है। तो जमुना जी ने यहाँ पर अपने भाई के साथ, यमराज के साथ में स्नान करी, और स्नान करके अपना वचन दिया यमराज जी ने कि बहन कुछ मांग। तो बहन ने कहा कि जो मेरे भगत हैं उनको जो मेरे भगत हैं उनसे तुम दूर रही हो। तो सूर्यपुत्र यमुना जी भी है, सूर्यपुत्र शनि जी है, सूर्यपुत्र यमराज भी है, सूर्यपुत्री यमुना जी है। तो यमुना जी की पूजा करने से बहुत कुछ फायदा है, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत कुछ फायदा है यमुना जी के अंदर। कि यमुना जी की जो भक्ति करे तो ना तो उसके पास शनि आता है, ना यमराज आता है। कि ये भाई दूज के अंदर जब यमुना जी ने अपने भाई को बोला कि मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरे भक्तों को आप दूर रहना, तो यमुना जी की जो भक्ति करता है, ना तो उसके पास यमराज आते हैं, ना कभी शनि आते हैं। इसलिए भाई दूज की स्नान का मातम यहाँ पर है। तो भाई दूज का स्नान जो करता है तो उससे यमराज जी दूर रहते हैं। ये यमुना मैया ने यमराज जी से वरदान मांगा है। राधे राधे। फिर अभी मंदिर बंद है, तो मंदिर खुला होता तो हम आपको दर्शन भी कराते। अभी हैं विश्राम घाट के हम मुख्य द्वार पर। तो इस जो मुख्य द्वार आप अभी देख रहे हैं, तो इसकी भी बहुत बड़ी लीला है। तो ये महाप्रभु जी के द्वारा मथुरा की रक्षा की गई है। तो थोड़ा हम इस द्वार के बारे में भी सखी जी से जानते हैं। ये मुख्य द्वार विश्राम घाट का,
यहाँ पर बहुत ही आतंक था मलेच जात का। तो हमारे साक्षात अग्नि स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे और यहाँ हिंदुओं का, ब्राह्मणों का दुख दूर किया। और महाप्रभु जी ने कुछ मलेच्छ को कुछ भी नहीं बोला और अपना एक यंत्र यहाँ बांध दिया था और यहाँ बांध के अपना जमुना जी में प्रवेश किए। तो ऐसा यंत्र बांधा कि यहाँ पर जो भी मलेच्छ आते तो ऐसा चमत्कार हो गया कि पहले तो क्या मलेच्छ ने यहाँ यंत्र एक ऐसा बांध दिया था कि जो भी हिंदू, जो भी ब्राह्मण यहाँ से निकलते हैं तो उनकी चोटी हट जाती थी और मियाँ दाढ़ी आ जाती थी। तो ऐसे ही महाप्रभु जी ने अपना यंत्र बांधा तो ऐसा उल्टा वार हुआ उनके ऊपर कि जो भी मियाँ यहाँ से निकलता था अंदर से तो उसकी दाढ़ी हट जाती थी और चोटी आ जाती थी। तो ऐसा बड़ा चमत्कार देखिए उन्होंने खूब कोशिश की अपनी तांत्रिक विद्या से, सबसे किया, किसी से उस महाप्रभु जी का यंत्र सका बाल बाका भी नहीं हुआ। तो महाप्रभु जी ने क्या किया कि दिल्ली के दरवाजे पे क्या किया, दिल्ली के दरवाजे पे, ज्यादा दिल्ली में ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मतलब ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ दिल्ली के दरवाजे में महाप्रभु जी ने अपना वल्लभाचार्य जी यंत्र वहाँ बांधा। तो वहाँ जो भी मुसलमान वहाँ से निकलते तो वहाँ की उनकी मियाँ दाढ़ी हट जावे, चोटी आ जावे। तो ऐसे वो खूब किए। तो आखिर में वो हार गए वल्लभाचार्य से और वल्लभाचार्य के आगे चरण कपड़े माफी मांगी कि अब हम अपना यंत्र हटा रहे हैं, आप अपना यंत्र हटा सकते हो, हमारी ज्यादा आबादी वहाँ रहती है। तो ये चमत्कार एक द्वार वही द्वार है। तो इस द्वार से निकले तो ब्राह्मण भाव आवे, हिंदू भाव आवे और जमुना जी कृपा करे श्री वल्लभाधीश की जय। जय हो। कितनी सुंदर लीला जो बताई है। जो यहाँ से मलेच्छ लोग निकला करते थे, दूसरे उनका जो था धर्म, तो वो क्या अपने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए ही ऐसी गलतियाँ करते थे। तो महाप्रभु जी के यंत्र द्वारा उनकी जो दाढ़ियाँ होती थी वह चोटी में तब्दील हो जाती थी। कितनी सुंदर लीला यहाँ की बताई अभी हमारी सखी महाराज ने। राधे राधे। आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर अभी भी मंदिर का टाइम बंद है, तो फिर हम आएंगे जब आपको कराएंगे। तो जैसे कि मथुराधीश जी का मंदिर आपको हम अभी नहीं करा सकते, और जो भी छोटे मोटे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी थोड़ी लीलाओं के बारे में यहाँ के हमारे चौबे जी आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा। यहाँ वृक्षोरासी कोष की यात्रा का नियम लेने के विश्राम घाट पर नियम लेने के बाद में चौतुर्वेदीपुरम चौबियापाड़े की एक अंतर्ग्रही परिक्रमा होती है, जिसमें कि बड़े प्राचीन विग्रह हैं जो कि मलेच्छों के समय पे, यवन के समय पे यहाँ छुपा के और बड़ी उससे सेवा करते हैं। जिसमें कि मुख्य तौर से सतघड़ा, जहाँ चातोलाल जी को जन्म भयो है, सतघड़ा की बैठक जी है सीजी बाबा की, होली खेली है सीजी बाबा ने सतघड़ा में। ऐसे ही यहाँ पद्मनाभ जी, दीर्घ विष्णु जी और बाराहे जी और काली मर्दन, ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं है। कभी आमे, जरूर आमे। आज भी सेवा वैसी चली आ रही है और त्रेता की ये बराह जी के और पद्मनाभ जी के ये दर्शन है। इसको करके फिर यात्रा मधुबन को प्रस्थान करते हैं। जय श्री राधे। तो अभी हमने अपना पहला जो होता है, पहला दिवस नियम ग्रहण का तो हमने कर लिया है। तो जहाँ की जो मेन दर्शन होते हैं तो नियम लेने के बाद में, तो उनकी लीला हमने आपको बताई जो त्रेता के हैं। तो आप जब भी यहाँ से लेम लेके जाएं तो अपने चौबा जी से कहिए कि हमको ये दर्शन जरूर कराएं। अभी हम जाते हैं मधुबन पहला पड़ाव पे, और द्वारकाधीश मंदिर सामने हमने आपको भी बताया था। राधे राधे। ये यहाँ की गलियाँ, इन गलियों में लीला हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी और यमुना जी के तट पर चूंदरी मनोरथ और त्रेतायुग का जो अंतर्ग्रह जो है उसकी ये गलियाँ, और यहाँ के जो मंदिर, जो प्राचीन बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पर रुकने से ही होता है। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 दिन का वृक्षोरासी कोष का अपना समय निकाल के आए, तब आपको ये यहाँ के दर्शन और लीलाओं का, और चुंदरी मनोरथ जो होता है वो यहीं पे होता है यमुना जी का। जो यहाँ से लेकर वहाँ तक साड़ी जो यमुना जी को धराई जाती है तो उसे चुंदरी मनोरथ बोलते हैं।